हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को काफी हद तक शेप करता है। हिजबुल्लाह ये सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं बल्कि ईरान का सबसे पावरफुल प्रॉक्सी है, जिसका असर लेबनान से लेकर इजराइल, सीरिया, इराक और पूरे रीजन तक महसूस होता है। लेकिन हिजबुल्लाह का राइज कैसे हुआ और ईरान की मदद से इस ग्रुप ने इतनी ताकत कैसे हासिल की? साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इसके राइज के साथ साथ इस ग्रुप ने रीजनल स्टेबिलिटी को कैसे चैलेंज किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिजबुल्लाह की शुरुआत। हिजबुल्लाह की शुरुआत हुई 1982 में, जब इजराइल ने लेबनान पर इन्वेंशन किया था। उस वक्त लेबनान में कई सीखे ग्रुप एक्टिवेट थी, लेकिन ईरान की 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद लेबनीज सेठ क्लरिक्स ने एक नया ग्रुप बनाया, हिजबुल्लाह यानी पार्टी ऑफ गॉड। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गॉड क्रॉप्स यानी IRGC ने सीधा लेबनान भेजे करीब 500 अपने ऑपरेटिव, जिन्होंने हिजबुल्लाह को ट्रेन किया, ऑर्गेनाइज किया और उनके लिए रिसोर्सेस अरेंज किए। ये ग्रुप अपनी शुरुआत से ही एक मिलिटेंट और आइडियोलॉजिकल मिशन के साथ था, जो कई लोगों के लिए एक थ्रेट भी साबित हुआ। ईरान का रोल। ईरान ने शुरुआत से ही हिजबुल्लाह को अपने सबसे इम्पोर्टेंट एली माना, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, वेपन्स हो या ट्रेनिंग। ईरान ने हर तरह से हिजबुल्लाह को एम्पावर किया। आज भी ईरान हर साल हिजबुल्लाह को लगभग 700 मिलियन से $1 बिलियन तक की मदद कर सकता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, ईरान ने हिजबुल्लाह को एडवांस मिसाइल, ड्रोन और इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की है। हिजबुल्लाह ओपनली ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए एलिगेंस एक्सप्रेस करता है और उनके आइडियोलॉजी विलायत अल फकीह फॉलो करता है। लेकिन इस रिलेशनशिप की वजह से हिजबुल्लाह को कई देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, क्योंकि ये अपने वायलेंट टैक्टिक्स और रीजनल मेडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हिजबुल्लाह का एवोल्यूशन। पहले हिजबुल्लाह एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड मिलिटिया थी, लेकिन ईरान की मदद से ये एक हाई ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड फोर्स बन गई। उन्होंने अपने अर्ली ईयर में इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन नाम से भी काम किया, ताकि ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट छुपी रहे। धीरे धीरे हिजबुल्लाह के लेबनान के पॉलिटिक्स में भी एंट्री की और आज ये एक स्टेट विद इन अ स्टेट बन चुकी है। अपने मिलिट्री, अपने वेलफेयर सिस्टम और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन इस पावर के साथ हिजबुल्लाह ने लेबनान के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी टेंशन्स बढ़ाए हैं, जिससे देश की यूनिटी और डेमोक्रेसी को नुकसान हुआ है। रीजनल इम्पैक्ट। हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। ईरान ने इस ग्रुप को अपने रीजनल गोल के लिए यूज किया है। सीरिया की सिविल वॉर में हिजबुल्लाह ने आजाद रिजमी को बचाने के लिए अपने फाइटर्स भेजे, इजराइल के अगेंस्ट कई वॉर लड़ी और अपने पास आज हजारों रॉकेट्स और मिसाइल जमा कर लिए हैं, जो कभी भी इजराइल पर फायर किए जा सकते हैं। ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू अपने दुश्मनों को प्रेशर में रखता है, बिना खुद डायरेक्ट वॉर में उतरे। लेकिन इस रीजनल इंटरफेरेंस की वजह से कई सिविलियन एरिया में डिस्ट्रक्शन हुए हैं और हजारों लोगों की जान गई है, जो एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है। हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज। हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। वेपन स्मगलिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, साइबर ऑपरेशंस और इवन इलीगल बिजनेस जैसे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। ये ग्रुप ईरान के लिए एक मल्टीपर्पज टूल है, चाहे वो इजराइल को डिटेल करना हो या सीरिया, इराक या यमन में अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना। लेकिन इसके साथ साथ हिजबुल्लाह पर
कई बार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पॉलिटिकल रिप्रेशन और सिविलियन को अपने एजेंडा के लिए यूज करने के एलिगेशंस भी लगी। तो ये थी कहानी हिजबुल्लाह के राइज की, कैसे ईरान ने एक छोटी सी मिलिटेंट को मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल प्रॉक्सी बना दिया। आज हिजबुल्लाह के पास पॉलिटिकल पावर भी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है और रीजनल इन्फ्लुएंस भी। ईरान के लिए ये ग्रुप एक स्ट्रैटेजिक एसेट है जो उसके राइवल्स को चैलेंज करता है और उसके फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इस पावर के साथ साथ हिजबुल्लाह रीजन में इंस्टेबिलिटी, वायलेंस और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का भी मेजर सोर्स है, जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आगे जाकर हिजबुल्लाह और ईरान का अलायंस और स्ट्रॉन्ग होगा या वेस्ट और इजराइल की पॉलिसीज इसको कमजोर कर पाएगी? अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे जियोपॉलिटिकल कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।